आप हमसे बात कर रहे थे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं होगा, जजेस ने यह राय दी है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस की जानिब से यह भी राय सामने आई है। तो PTI को मखसूस नशिस्तें देने का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। जजेस की जानिब से यह राय सामने आई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने यह वजाहत जारी की है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं होगा। जज साहिबान की जानिब से यह राय भी सामने आई। तो इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। जज साहिबान की जानिब से यह राय भी दी गई है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का हतमी इजलास भी आज हुआ है और मखसूस नशिस्तों का मामला वहां पर भी डिस्कस हुआ है। कौमी और सूबाई असम्बली की 78 मखसूस नशिस्तों की बहाली का यह मामला था। इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दी गई थी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम की जानिब से यह राय दी गई थी कि तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम की जानिब से। चूंकि स्पीकर की जानिब से 2 खतूत लिखे गए थे जिस पर कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को यह राय दी थी कि वो कानूनी जो मामलात हैं उसको देखते हुए राय दे रहे हैं कि स्पीकर ने जो खतूत दिए हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो अब मामला बिल्कुल चेंज हो गया है। चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। जज साहिबान की भी राय सामने आ गई है। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा तफसीली वजाहत में क्या कहा गया है? देखिए फवाद, ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत है जिसमें 6 पैराग्राफ है और उसमें पहले 4 पैराग्राफ्स में तो पस मंजर बताया गया है और 8 जजेस ने यह तस्लीम भी किया है उसमें और यह वाजे किया है कि जो वजाहत का ऑप्शन दिया गया था कि अगर कभी दरकार हो तो मांगी जाए, वो तफसीली फैसला जारी होने तक था। तफसीली फैसले में जब वजूहात आ गई उससे पहले तक के लिए वो था दोनों पार्टीज के पास कि वो वजाहत के लिए आ सकते हैं। जब तफसीली वजूहात आ जाए, फैसला आ जाए, उसके बाद के लिए नहीं था। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने हमसे रजू किया है तो हम सिंपली इसको इतना क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो तरमीम हुई है बाद में उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी माजी से उनका इतलाक नहीं हो सकता। और इलेक्शन एक्ट में जो हालिया तरमीम है उससे 12 जुलाई का जो मुख्तसर ऑर्डर था वो गैर मौसर नहीं होता, ना ही तफसीली फैसला। और मखसूस नशिस्तों वाला जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तौर पर बरकरार रहेगा। उसी पर पाबंद है इलेक्शन कमीशन के अमल दरामद करे और अब बगैर मजीद कोई वजाहत मांगे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, यह इसमें वाजे किया गया है। लेकिन इसमें 8 जजेस ने खुद एक दिलचस्प चीज भी पॉइंट आउट कर दी है कि हमने जो पहली वजाहत जारी की थी उसको तो हमने डिटेल रीजनिंग में हिस्सा बना दिया था सुप्रीम कोर्ट के असली फैसले का, लेकिन अब चूंकि फैसला जारी हो चुका है तो अब ये जो आज वाला ऑर्डर है इसका मतलब ये हुआ कि ये उस मखसूस नशिस्तों के फैसले का हिस्सा नहीं है। यह सिर्फ वजाहत है जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त और PTI की दरखास्तों पर जारी की गई है और इन दोनों मुतफरिक दरखास्तों को निपटाया गया है। और इसमें लेकिन यह वजाहत लाजमी कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन के लिए पाबंदी है लाजिम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बाद में तरामीम हुई है, जो अभी तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन भी नहीं हुई, कलअदम भी नहीं हुई। 8 जजेस ने एक निपटा दिए गए केस में यह वजाहत दे दी है कि उनका इतलाक इस फैसले पर नहीं होगा, माजी से उनका इतलाक नहीं हो सकेगा और इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का जो मुख्तसर ऑर्डर था उसकी रोशनी में ही इक़दामात करेगा, जिसमें यह वाजे किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक। जी, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसील से बता रहे थे आज के फैसले से मुताल्लिक़ जो वजाहत जारी की गई है। कौसैन मुफ्ती माहिर क़ानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौसैन मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि बगैर कोई वजाहत मांगे फैसले पर अमल दरामद करे। 2 दफ़ा वजाहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जारी कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचा है? देखिए बाज़ ने अगर रास्ते की बात करेंगे तो एक मजीद लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। वो लेजिस्लेशन ये हो सकती है कि फर्ज करें कि पहली वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जिन इदारों के पास क्वाज़ा जुडिशल पावर्स हैं या फैसला करने के इख्तियारात हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट को रजू नहीं कर सकते। कोई भी अग्रीड बंदा जो भी किसी इलेक्शन कमीशन के फैसले से या किसी अम्बुड्समैन के फैसले से या कंपटीशन कमीशन के फैसले से मुतासिर होता है वो मुतासरा फरीक ही सुप्रीम कोर्ट को या किसी कोर्ट को रजू कर सकता है। तो अगर फर्ज करें कि आप इन लॉज में जैसे इलेक्शन लॉज हैं इसमें इलेक्शन कमीशन के जो एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं उसको सेपरेट कर दें और जुडिशल फंक्शंस को सेपरेट करें। अब पहली वजाहत तो इस तरह टैकल हो सकती है। दूसरी वजाहत तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है
कि जब पहली वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू करे, तो ये एक फुटाइल एक्सरसाइज थी जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू किया। लेकिन बहरहाल जो वजाहत आई है उसकी रोशनी में वो इसलिए भी वजाहत है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कलअदम करने के लिए या उस पे अमल दरामद ना करने के गर्ज से जो भी अमेंडमेंट लाई जाएगी वो गैर मौसर होगी। तीसरी बात यह है कि ऐसे लॉज जो प्रोसीजर से मुतालिक होते हैं उसमें तो रेट्रो एक्टिविटी होती है या एक पिछली डेट से उसका इतलाक किया जा सकता है, लेकिन जो सब्सटेंटिव लॉ हैं, सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये है कि जो ऐसे लॉज हैं जो लोगों की या इदारों की राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज का तयन करते हैं, उन लॉज को रेट्रो एक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसका तो मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि एक ऐसा अमल जो आज के दिन जुर्म नहीं है, आज से 1 साल बाद लेजिस्लेशन होती है कि भाई वो 5 साल पहले से जुर्म तस्वर होगा, तो हमारा आइन इसको नहीं मानता। हमारा आइन ये कहता है कि जो राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आज के दिन हैं वो राइट्स एंड ड्यूटीज और लायबिलिटीज मुस्तकबिल के किसी कानून से मुतासर नहीं हो सकते। तो इसी एनालॉजी के तहत, इसी जुरिस्प्रूडेंस के असूल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। लेकिन मुफ्ती साहब ये भी फरमाइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुसलसल पार्लियामेंट की जानिब से यानी स्पीकर की जानिब से भी दो खतूत लिखे गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नशिस्तें बनती हैं वो दीगर पार्टियों को दी जाएं। लेकिन अब इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है, चूँकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको हुक्म दे रही है, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली भी उनको खतूत लिख रहे हैं, इसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली के स्पीकर्स हैं उनकी जानिब से भी खतूत लिखे जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस सूरत हाल में? जो स्पीकर और बाकी लोगों की तरफ से जितने भी खतूत तहरीर किए जा रहे हैं वो आप समझें कि इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन के मुतरादिफ होंगे। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है, वो किसी की डिक्टेशन लेने का पाबंद नहीं है। लेकिन चूंकि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है वो तमाम इदारों पे उसका इतलाक होता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो है, उन सुप्रीम कोर्ट की 2 एक्सप्लेनेशन जो हैं वो हायर पेडेस्टल पे तस्वर की जाएंगी, इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर तस्वर की जाएंगी और इस खतो किताबत से भी ऊपर तस्वर की जाएंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना होगा। और कोई और वजाहत मांगी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ और बात भी कर सकता है, वजाहत और मजीद ले सकता है, या फिर अब उसको इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना ही होगा? देखिए, बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली वजाहत में ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा है जिसके पास क्वाज़ी जुडिशल पावर्स हैं और वो खुद बहैसियत इदारा किसी कोर्ट को रजू नहीं कर सकता, वहां पे अगर किसी ने रजू करना है तो मुतासरा फरीक ही करेगा। अगर मुतासरा फरीक वो होगा जो डी सीट हो रहे हैं, अगर वो कोर्ट को रजू करें तो कोर्ट उनकी बात सुन सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है किसी कोर्ट को रजू करने का, वो पहली वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया।